हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके उद्योग चैनल एसपी जा चैनल पे। और आशा करता हूँ दोस्तों आप सभी अपनी पढ़ाई को जबरदस्त तरीके से और मज़ेदार तरीके से कर रहे होंगे। और मेरे प्यारे दोस्तों अच्छे तरीके से अपने एग्जाम के लेवल के क्वेश्चनों को भी सिलेक्टेड क्वेश्चन को भी तैयारी कर रहे होंगे, जिससे कि अगर एग्जाम में वैसे क्वेश्चन आए तो आप लोग इसे बेहतरीन तरीके से बना सके। तो चलिए आज मेरे प्यारे दोस्तों इसी तरह के क्वेश्चन का हम बात करते हैं, जो एग्जाम में अगर इस तरह के प्रश्न आएंगे दोस्तों तो वहाँ पे आपको कैसे सॉल्व करना है। और ये इस तरह के प्रश्न अब एग्जाम में पूछे जाने की संभावना बन चुकी है मेरे प्यारे दोस्तों, क्योंकि आप लोगों का जो सिलेबस है वो एनसीईआरटी कर दिया गया, एनसीईआरटी पैटर्न हो गया है। तो अब आपको समझना होगा कि इन डिफिनेशन वाले प्रश्न यानी कि परिभाषा वाले प्रश्नों को हम लोग कैसे इक्वेशन की मदद से सॉल्व कर सकते हैं और आसानी तरीके से समझ सकते हैं। यह है मेरे प्यारे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 27। आप सभी जानते हैं मैं आप लोगों को डॉक्टर कैसे सिन्हा और बीटीसी में जो होते हैं बिहार टेक्स्ट बुक, वो दोनों आप लोगों को सॉल्यूशन करवाता हूँ, जिसमें आज मैं आप लोगों को डॉक्टर कैसे सिन्हा में चैप्टर 4.4 के क्वेश्चन 27 से सिखाऊंगा, समझाने का प्रयास करूंगा। इससे पहले आप लोगों के लिए बहुत सारे वीडियो बनाए जा चुके हैं। 4.4 तक के जितने भी वीडियो पीछे यानी कि चैप्टर था, सारे चैप्टर को मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया हूँ और आप सभी को समझाया हूँ। तो आशा करता हूँ वो सारे वीडियो आप सभी जो नए छात्र छात्रा आए होंगे वो देखे होंगे, तो जो भी नहीं देखे हैं उस वीडियो को देख लीजिएगा। चलिए हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चन नंबर 27 को आपको समझाने का प्रयास करते हैं मेरे प्यारे मित्रों। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 27 में क्या कहा गया है वो जान देखिए। कहा गया है मेरे प्यारे, तो एक बार पहले आप लोग क्वेश्चन नंबर 27 को पढ़ लीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन नंबर 27 मेरे प्यारे मित्रों बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए। कहा गया है जो एक शिक्षक ने सामूहिक व्यायाम के लिए छात्रों को एक ठोस वर्ग में खड़ा करने का प्रयास में पाया कि, मेरे प्यारे दोस्तों एक शिक्षक है और छात्रों को व्यायाम करने के लिए उन्होंने क्या किया, तो एक वर्ग में छात्रों को खड़ा करने के बारे में सोचा। जैसे कि मान लीजिए इस तरह से सोचा। ठीक है, ये वर्ग है तो अब इसमें अगर बात करें, ये पंक्ति की संख्या जितनी होगी उतनी ही छात्रों की भी संख्या होगी, क्योंकि वर्ग के रूप में तो वर्ग की क्या होती है मेरे प्यारे दोस्तों, चारों भुजा बराबर होती है ना। तो इसका मतलब वह पंक्ति जब वर्गाकार के रूप में खड़ा किया तो जितना पंक्ति की संख्या होगा उतना छात्रों की भी संख्या होगा। इसी तरह से इस तरह से हम इसको थोड़ा सा करते हैं, समझने का प्रयास कीजिएगा। इस रूप से उन्होंने क्या किया मेरे प्यारे दोस्तों, तो खड़ा किया छात्रों को वर्ग के रूप में। ठीक है, तो जब खड़ा करने में प्रयास में पाया कि 24 छात्र बच गए। जब उसने वर्ग के रूप में खड़ा किया मित्रों तो उसको 24 छात्र क्या हो जाते हैं, बच जाते हैं। उसने वर्ग के आकार को एक छात्रों से बढ़ा दिया। अब वर्ग के आकार में एक छात्र बढ़ाया, तो वर्ग के आकार में मान लीजिए ये छात्रों की संख्या थी, एक जब बढ़ाएंगे मेरे प्यारे दोस्तों तो ऑब्वियसली आप सभी जानते हैं जो पंक्ति की संख्या क्या होगा, तो एक बढ़ जाएगा। पंक्ति की संख्या भी क्या होगा, एक बढ़ जाएगा मित्रों। तो यही कहा गया है जो एक आकार में छात्रों को बढ़ा दिया तो पाया कि 25 छात्र कम हो गए। तो अब हमें निकालना है मेरे प्यारे दोस्तों छात्रों की संख्या, छात्रों की संख्या। चलिए कैसे निकालते हैं वो समझाते हैं, हल करते हैं। यहाँ से मानेंगे, माना कि प्रत्येक पंक्ति में प्रत्येक पंक्ति में छात्रों की संख्या छात्रों की संख्या प्रत्येक पंक्ति में छात्रों की संख्या क्या है मेरे प्यारे दोस्तों, x है। अब मान लिए प्रत्येक पंक्ति में छात्रों की संख्या x है तथा पंक्तियों की संख्या, मेरे प्यारे दोस्तों समझने का प्रयास कीजिएगा। प्रत्येक पंक्ति में वर्ग के रूप में जब वो खड़ा किया ना, तो इसीलिए प्रत्येक पंक्ति की संख्या जो होगा और छात्रों की संख्या के बराबर हो जाएगा। प्रत्येक पंक्ति में छात्रों की संख्या के, तो पंक्तियों में छात्रों की संख्या x है, इसीलिए पंक्तियों की संख्या, पंक्ति की संख्या भी x को मान लेते हैं। पंक्तियों ऐसे लिखते हैं x तथा पंक्तियों की संख्या x है। पंक्तियों की संख्या x है। मेरे प्यारे दोस्तों बहुत सारे बच्चों को यहाँ पे कंफ्यूजन हुआ होगा और समझ नहीं आया होगा, मैं समझाने का प्रयास करूँ। तो ये वर्गाकार रूप में खड़ा किया है और वर्गाकार रूप में जब भी खड़ा करेगा तो पंक्तियों की संख्या छात्रों की संख्या के बराबर होगा। आशा करता हूँ समझ रहे होंगे। ठीक है, अब कहा गया है जो प्रत्येक पंक्ति में मान लीजिए 5 पंक्ति है और 5 करके छात्र खड़ा किए तो टोटल कितना हो जाएगा छात्रों की संख्या, 25, क्योंकि 5 पंक्ति है मेरे प्यारे दोस्तों, 1 2 3 4 5। अब प्रत्येक पंक्ति में 5 5 छात्र है, जैसे कि अगर बात करेंगे 1 छात्र 2 छात्र 3 छात्र 4 छात्र 5 छात्र, फिर उसी प्रकार इसमें भी 1 2 3 4 5
फिर इसमें भी 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। अब पाँच पाँच करके खड़ा किए मेरे प्यारे दोस्तों, ठीक है। अब समझने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। तो पाँच पाँच कितना होगा टोटल को जब आप ऐड कीजिएगा तो 25 ही निकल के आता है, या आप लोग डायरेक्टली इसको गुना करके भी निकाल सकते हैं। तो इसी को मेरे प्यारे दोस्तों यहाँ पे अगर हम लोग छात्रों की संख्या निकालेंगे तो यहाँ से लिख सकते हैं छात्रों की संख्या बराबर छात्रों की संख्या बराबर क्या हो जाएगा, पंक्ति की संख्या x है और मेरे प्यारे मित्रों, और प्रत्येक पंक्ति में छात्रों की संख्या भी x है तो गुना हो जाएगा, यानी कि एक्स स्क्वायर हो जाएगा। लेकिन कहा गया है प्रश्न में, जब इस तरह से सजाता है ना तो 24 छात्र बच जाता है, यानी कि एक्स स्क्वायर तो हुआ ही, प्लस में 24 छात्र बच गए, तो ये प्लस का 24 भी होगा मेरे प्यारे दोस्तों। समझने का प्रयास कीजिएगा छात्रों की संख्या, क्योंकि 24 छात्र बच गए ना, तो उन्हें उस यानी 24 छात्र को भी तो ऐड करेंगे तभी तो होगा, ठीक है। या मेरे प्यारे दोस्तों अगर हम बात करें, या प्रश्न में एक कंडीशन और कहा गया है, क्या कहा गया है, यदि उसने वर्ग के आकार को एक छात्र से बढ़ा दिया जाए, वर्ग के आकार को मेरे प्यारे दोस्तों एक छात्रों से बढ़ा दिया जाए, तो पाया कि 25 छात्र कम हो गए। जैसे अगर बात करें यहाँ पे हमने बताया आपको, जो एक मान लीजिए तीन ही पंक्ति है, तीन तीन करके छात्र, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3। अब मेरे प्यारे दोस्तों उसने क्या किया, तो वर्ग के आकार को, वर्ग देखिए प्रश्न का समझने का प्रयास कीजिएगा, अगर वर्ग के आकार को एक छात्रों से बढ़ा दिया, वर्ग के आकार को एक छात्रों से बढ़ाया मेरे प्यारे दोस्तों, इस तरह से एक छात्रों से बढ़ाया, तो पंक्ति भी तो एक बढ़ गई ना, इसीलिए यहाँ से समझने का प्रयास करेंगे आप लोग, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, तो वर्ग छात्रों को बढ़ाया तो पंक्ति भी बढ़ेगा, यानी कि x+1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि पंक्ति की संख्या हो जाएगा x+1 और छात्रों की संख्या भी हो जाएगा x+1, गुना करेंगे तो x+1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। पाया कि 25 छात्र कम हो गए, 25 छात्र, 24 छात्र बच गए। अब पाया कि 25 छात्र कम हो गए, तो 25 छात्र क्या होगा इसमें से मेरे प्यारे दोस्तों घट जाएंगे, कम हो जाते हैं तो इसलिए इसमें से घट जाएंगे। इस कंसेप्टों को समझने का प्रयास कीजिए, सीखने का प्रयास कीजिए, फिर आगे अभी मैं आपको समझाऊंगा, सिखाने का प्रयास करूंगा दोस्तों। चलिए अब हम लोग आगे समझते हैं। प्रश्न में कहा गया है, प्रश्न से अगर हम बात करेंगे, हमें छात्रों की संख्या निकालना है, तो यहाँ से इन दोनों को बराबर करेंगे, क्योंकि यह भी छात्रों की संख्या है और यह भी छात्रों का ही संख्या है। तो यहाँ से दोस्तों x² प्लस का 24 बराबर कर देंगे x+1 का होल स्क्वायर और माइनस का 25, ठीक है। अब यहाँ से x² प्लस का 24, फिर इसका होल स्क्वायर करिएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a² प्लस b², एक का स्क्वायर, 1+2ab यानी कि 2x और माइनस का 25 मेरे प्यारे दोस्तों, ये x² से x² कट जाएगा। तो यहाँ से क्या करेंगे दोस्तों, समझने का प्रयास कीजिएगा, इस 25 को यानी कि इसको इधर लेके आ जाएंगे सारे टर्मों को, ठीक है, या इसको इधर लेके आते हैं तो इधर बच जाएगा 0, इधर हो जाएगा 25 में से यानी कि 2x, और 25 में से 1 चला जाएगा तो कितना हो जाएगा 24। क्या कोई मिस्टेक हो रहा है, नहीं सही है, यानी कि माइनस का 24 बचेगा, और ये प्लस में 24 इधर आएगा तो ये भी माइनस में 24 ही हो जाएगा। तो मित्रों समझने का प्रयास कीजिएगा, यहाँ से हो जाएगा 2x माइनस का 48 बराबर में क्या हो जाएगा 0, तो यहाँ से 2x बराबर क्या हो जाएगा 48, 2 से कट जाएगा 24 दुना 48, यानी कि x बराबर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों 24। यहाँ हमें कहा क्या गया, छात्रों की संख्या जो है वो कितना हो जाएगा 24, छात्रों की संख्या, अतः छात्रों की संख्या क्या हो जाएगा 24 निकल के आ जाएगा, ठीक है। सॉरी, छात्रों की संख्या मेरे प्यारे दोस्तों 24 कैसे होगा, ये तो छात्रों में प्रत्येक छात्र पंक्ति की संख्या होगी ना। अब छात्रों की संख्या यहाँ से देखिए कैसे निकालेंगे, x² प्लस 24 करके, या तो x+1 का होल स्क्वायर माइनस 25 करके, तो x² यानी 24 का स्क्वायर करेंगे मेरे प्यारे दोस्तों कितना होगा, 24 का स्क्वायर 576, और प्लस में क्या करेंगे 24, तो जोड़ दीजिए, 6 4 10 का 0, 7 9 10 का 0, 80 लेके यानी कि 600 छात्रों की संख्या निकल के आ जाएगी मेरे प्यारे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर
27 में। आशा करता हूँ आप सभी समझ रहे होंगे, कहीं से कोई दिक्कत समस्या मेरे प्यारे दोस्तों नहीं हुआ होगा ऐसे प्रश्नों में, क्योंकि ये प्रश्न में थोड़ा सा कंसेप्ट है और ये आपको सीखना होगा, और यही कंसेप्ट आपको मेरे प्यारे दोस्तों परेशान करता रहता है। तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे आपके क्वेश्चनों को करवाएंगे, सिखाने का प्रयास करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए कहा गया एक त्रिभुज का क्षेत्रफल 30 सेंटीमीटर स्क्वायर है, इसका आधार ज्ञात कीजिए यदि इसकी ऊंचाई आधार से 7 सेंटीमीटर अधिक है। आधार से 7 सेंटीमीटर मेरे प्यारे दोस्तों अधिक है। इससे पहले आप सभी को मेरे प्यारे दोस्तों बहुत बार मैं समझा चुका हूँ, हाँ तो समझने का प्रयास कीजिएगा। ये एक हमने ड्रॉ कर लिया त्रिभुज मेरे प्यारे दोस्तों। तो यहाँ से अगर हम बात करें तो ये क्या होता है, आधार होता है, ये इसकी ऊंचाई होती है, ये त्रिज्या ऊंचाई यानी कि कर्ण होता है बात करेंगे तो आधार जो है, आधार से यहाँ से देखिए समझने का, आधार से 7 सेमी अधिक है। क्या अधिक है, ऊंचाई, यानी आधार अगर अगर मान लीजिए एक्स मेरे प्यारे दोस्तों सेंटीमीटर है, एक्स सेंटीमीटर क्या है, आधार है, तो ऊंचाई जो हो जाएगा वो आधार से 7 सेंटीमीटर अधिक, तो एक्स प्लस का 7 सेंटीमीटर हो जाएगा, एक्स प्लस का 7 सेंटीमीटर। आशा करता हूँ दोस्तों समझ पा रहे होंगे, सीख रहे होंगे। और अगर हम बात करें त्रिभुज के क्षेत्रफल के बारे में, तो आप लोगों को 2D 3D मेंसुरेशन फॉर्मूला बता चुका हूँ बेहतरीन तरीके से, अभी हाल फिलहाल में ही बताया, तो उसे भी देख लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग लिखेंगे, चूंकि ज्यादा के हल करते हैं पहले, मानेंगे ना, माना कि त्रिभुज का आधार x सेंटीमीटर तथा ऊंचाई त्रिभुज की क्या है मेरे प्यारे दोस्तों, x प्लस 7 सेंटीमीटर है। चलिए प्रश्न से हम बात करते हैं, प्रश्न में दिया क्या गया है। प्रश्न में मेरे प्यारे दोस्तों त्रिभुज का क्षेत्रफल 30 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो यहाँ से लिखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमारे जितने भी प्यारे प्यारे छात्र हैं, अच्छे अच्छे बच्चे हैं, वो हमें कमेंट करेंगे त्रिभुज के क्षेत्रफल क्या होता है, नहीं होता है, बेहतरीन तरीके से इससे पहले भी आप सभी को बता चुके हैं दोस्तों। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है मित्रों, चलिए कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। चलिए यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए, मैं बता दूं त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई बराबर क्या हो जाएगा, 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब 1/2, 2 को इधर लेके चले जाएंगे तो यहाँ पे बचेगा आधार, आधार क्या माना था, x सेंटीमीटर, तो x गुना ऊंचाई क्या होता है, x प्लस 7, तो x प्लस का 7 बराबर ये क्या हो जाएगा, तो इधर आएगा 30 गुना 60 सेंटीमीटर स्क्वायर को अभी भूल जाइए दोस्तों, ठीक है, क्योंकि सेंटीमीटर इधर भी सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर 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 स्क्वायर होगा, कैंसिल हो जाएगा, इसलिए अब गुना कीजिएगा तो एक्स स्क्वायर प्लस का 7x इधर लेके आ जाएंगे तो माइनस का 60 इक्वल टू 0। अब इसको इस तरह से तोड़ना है, जोड़ने या घटाने पे दोस्तों क्या आना चाहिए, 7x, और गुना करने पे माइनस का 60, तो एक्स स्क्वायर प्लस का 12x और माइनस का 5x माइनस का 60 इक्वल टू 0। अब देख सकते हैं इसको सॉल्व करेंगे तो मेरे प्यारे दोस्तों 12x में से जब 5x जाएगा तो प्लस 7x आ जाएगा, गुना करने पे ये माइनस का 60 आ जाएगा। अगर आप सभी को ये गुणनखंड को सॉल्व करने में कहीं से कोई दिक्कत आता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा कि सर हमें गुणनखंड सॉल्व करना नहीं आता है। तो इस पे वैसे भी मैं बहुत सारे वीडियो बना चुका हूँ गुणनखंड को मेरे पैर से सॉल्व करने के बारे में, द्विघात ये तो द्विघात समीकरण है कह सकते हैं, तो द्विघात गुणनखंड विधि से कैसे करते हैं, द्विघात सूत्र से, ये सारे पूर्ण वर्ग विधि द्वारा बहुत सारे तरीके से बता चुके हैं। लेकिन फिर भी अगर आप लोगों को दिक्कत होगा तो मेरे प्यारे दोस्तों मैं आप लोगों के लिए फिर से वीडियो बनाऊंगा, ठीक है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। अब मुझे नहीं लगता है कि किसी भी बच्चे को कंफ्यूजन होगा, तो एक्स कॉमन करने पे एक्स प्लस का 12 माइनस का 5 कॉमन कीजिए तो एक्स माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 12 इक्वल टू 0। अब यहाँ से दोस्तों x माइनस 5 और यहाँ से x प्लस का 12 इक्वल टू 0 समझने का प्रयास करना है दोस्तों, क्योंकि ऐसे प्रश्नों में कुछ भी नहीं है, समझिए हलवा खा रहे हैं, ठीक है। और क्या आइएगा एग्जाम में, अगर आप लोग अपने गुरुजी पे विश्वास रखें, जिस तरह से मैं तैयारी करवाता हूँ, अगर आप लोग उस तरह से प्रॉपर वे में तैयारी करते हैं, विश्वास मानिए एक भी प्रश्न आपके एग्जाम में नहीं छूटेंगे, 100 में 100% का वादा करता हूँ दोस्तों, ठीक है। यहाँ से x माइनस 5 बराबर 0 हो गया तो x का मान यहाँ से क्या निकल के आ जाएगा 5, और यहाँ से x प्लस 12 था बराबर 0 इधर आएगा तो माइनस का 12।
क्या आप कभी सुने हैं जो त्रिभुज का भुजा -12 सेंटीमीटर या ऊंचाई -13 या इस तरह से माइनस में कभी भी नहीं सुने होंगे, आशा करता हूँ। तो यह जो है यह अमान्य हो जाएंगे, या अमान्य हो जाएंगे। तो हमें क्या निकालना था, त्रिभुज का क्षेत्रफल या आधार ज्ञात कीजिए। तो यहाँ से लिखेंगे अतः त्रिभुज त्रिभुज का आधार बराबर क्या निकल के आ गया, 5 सेंटीमीटर। आई होप मेरे प्यारे मित्रों आप सभी समझ गए होंगे क्वेश्चन नंबर 28 को बेहतरीन तरीके से। और मुझे नहीं लगता है जो आप समझने में यहाँ तक कहीं से कोई दिक्कत समस्याओं का सामना करना पड़ रहा होगा दोस्तों, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अभी आगे के क्वेश्चनों को हम लोग करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है। चलिए, अगर आप लोग मेरे प्यारे मित्रों क्लास 10 या अन्य क्लास में पढ़ते हैं और अपनी तैयारी को जबरदस्त तरीके से एक लेवल के पर लेके जाना चाहते हैं तो जुड़ जाइए बेफिक्र होकर, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आपको सारे सब्जेक्टों की तैयारी प्रॉपर वे में अच्छे तरीके से करवाई जाएगी और बेहतरीन कंसेप्ट के साथ आप लोगों को बताया जाएगा। ऐसा कंसेप्ट दूंगा मेरे प्यारे दोस्तों जो आपको कहीं पर भी देखने को नहीं मिलेगा। सवाल तो हमारे जितने भी बच्चे होते हैं वो कर लेते हैं, लेकिन एग्जाम टाइम में जाके वो फंसते हैं। क्यों फंसते हैं? क्योंकि उनको कंसेप्ट के बारे में नहीं पता होता है। मैं यहाँ पे कंसेप्ट के साथ आपको प्रश्न भी सिखाऊंगा। ये रहा क्वेश्चन नंबर 29 का आगे, क्या एक ऐसी आम का बगीचा बनाना संभव है? अब चलिए, अभी तो आम का भी मौसम है, आप सभी जानते हैं। अब हम आम का बगीचा बनाने के बारे में आपको सिखाते हैं, जो बनाना संभव है, जिसकी लंबाई चौड़ाई से दोगुनी है। अब यहाँ पे चौड़ाई में थोड़ा सा बड़ा ड्रॉ होगा, ठीक है, तो ये सब थोड़ा सा मैनेज कर लीजिएगा। चौड़ाई से दोगुनी है और क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर हो, यदि हाँ तो उसकी लंबाई एवं चौड़ाई ज्ञात करें। चलिए दोस्तों, समझते हैं, सीखते हैं। हमें लंबाई चौड़ाई तो दिया ही नहीं गया है, तो हम मान लेंगे, ठीक है। माना कि बगीचा की लंबाई की लंबाई मेरे प्यारे मित्रों चौड़ाई से दोगुनी है। तो चौड़ाई से दोगुनी है ना मेरे प्यारे दोस्तों, तो चौड़ाई को मानते हैं, ठीक है। बगीचा की चौड़ाई, चौड़ाई क्या हो जाएगा दोस्तों, एक्स मीटर है, एक्स मीटर तथा लंबाई, तथा लंबाई क्या हो जाएगा दोस्तों, समझने का प्रयास कीजिएगा। लंबाई क्या हो जाएगा, तो चौड़ाई से दोगुनी है तो 2x हो जाएगा, 2 से गुना कर देंगे x में, तो 2x मीटर है। समझ गए होंगे दोस्तों। प्रश्न के अकॉर्डिंग अब हम बात करेंगे प्रश्न से, ठीक है। आप लोगों को मेरे प्यारे दोस्तों शाम के 7 बजे में मैथिली आप लोगों का भी स्टार्ट हो चुका है, बहुत 5 चैप्टर हो भी चुका है। तो बहुत सारे बच्चे हमारे देखे भी होंगे, जो नहीं देखे होंगे प्लेलिस्ट बना हुआ है मैथिली का, वो यहाँ से जाके अपनी तैयारी को अच्छे वे में लेके जा सकते हैं। यहाँ से क्षेत्रफल कितना दिया गया है, अगर बात करेंगे क्षेत्रफल का तो यहाँ से 800 मीटर स्क्वायर। दोस्तों समझने का प्रयास कीजिएगा। अब बहुत सारे बच्चे को यहाँ के बात नहीं समझ में आते हैं, मैं समझाता हूँ। आम का जो बगीचा है, अब लंबाई और चौड़ाई का जब भी बात किया गया है तो ये समझ लीजिएगा जो आम का बगीचा क्या है, तो आयताकार। कैसा होगा, आयताकार, जैसे लंबाई चौड़ाई का बात किया होगा, ठीक है दोस्तों। अब आयताकार है तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, लंबाई गुना चौड़ाई। तो लंबाई कितना है मेरे प्यारे मित्रों, लंबाई है 2x मीटर, मीटर से मीटर कैंसिल हो जाएगा इसलिए हम नहीं लिखेंगे। चौड़ाई है x, तो यहाँ से काट ये गुना करिए x, यानी 800 हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। इसको बहुत सारे तरीके हैं बनाने के, ठीक है। अब यहाँ से गुना कीजिएगा तो 2x² बराबर 800, ये 2 इधर आएगा यानी कि इसको इससे काट भी सकते हैं, यानी कि 400 हो जाएगा। तो x² बराबर मेरे प्यारे दोस्तों 400। इससे पहले 2-3 दिन पहले मुझे मेरे प्यारे दोस्तों बहुत ज़्यादा सर्दी जुकाम हो गया था सही से। अगर बात करें तो गर्मी का मौसम भी बहुत ज़्यादा था, लिखते थे कुछ और दिमाग में आता था कुछ, इसी की वजह से कुछ कुछ वहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हुआ होगा, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। लेकिन अब जैसे मुझे मेरे प्यारे दोस्तों मेरा तबियत पूर्णतः ठीक हो चुका है, तो x² स्क्वायर हटेगा तो इधर आएगा प्लस माइनस अंदर रूट 400। अब यहाँ से समझने का प्रयास कीजिएगा तो x बराबर क्या हो जाएगा, प्लस माइनस 400 का वर्गमूल, सॉरी 400 का जो वर्गमूल होगा वो क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। अब यहाँ से आप सभी जानते हैं, मैंने बताया भी है, जो कभी भी भुजाएं त्रिभुज की माइनस में नहीं होती है या आयत की भुजाएं माइनस में नहीं होती है, तो यहाँ से x का जो मान है वो क्या हो जाएगा, 20 मीटर मेरे प्यारे दोस्तों।
हमें क्या कहा गया निकालने के लिए, उसकी लंबाई चौड़ाई। तो यहाँ से लिखेंगे अतः लंबाई क्या हो जाएगा, लंबाई 2x यानी 2 × 20 मीटर। और एक बात मेरे प्यारे दोस्तों मैं बता देता हूँ आप लोगों को, जो लंबाई जब भी होगा आयत की वो हमेशा बड़ी रहेगी, याद रखिएगा। अगर आप लोगों को लंबाई और चौड़ाई नहीं डिनोट किया है, अगर इस प्रकार से कहा जाए जो आयत का भुजा 40 मीटर और 20 मीटर, 40 मीटर और 20 मीटर है, तो समझ जाइएगा 40 मीटर ये लंबाई होगा और 20 मीटर चौड़ाई होगा। तो चौड़ाई क्या x माने थे, तो ये 20 मीटर हो जाएगा। आई होप मेरे प्यारे दोस्तों, आशा करता हूँ आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 29 तक बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा, कहीं से कोई दिक्कत समस्या नहीं हुआ होगा ऐसे प्रश्नों को समझने में। और इसी तरह के वीडियो मैं लेके आप लोगों के लिए आता रहूंगा, जो आपको कहीं से कोई कंफ्यूजन ना हो, कहीं से कोई समस्या ना हो समझने में और जानने में। तो चलिए दोस्तों, आज के पार्ट में हम लोग क्वेश्चन 29 तक ही करते हैं। नेक्स्ट पार्ट में आप लोगों का मैं देख लेता हूँ, और आगे आप लोगों के अभी बहुत सारे प्रश्न हैं, 50 तक प्रश्न है, इसीलिए मैं आप लोगों से मेरे प्यारे दोस्तों बोलता रहता हूँ कि डॉक्टर केसीसी ना बनाइए। देखिए डॉक्टर केसीसी ना बनाने के कितने फायदे हैं। एक तो इतने इस तरह के प्रश्नों का बहुत सारा मेरे प्यारे दोस्तों सीखने को भी मिल जाएगा, प्रैक्टिस भी हो जाएगा आप लोगों को। और अगर आप लोग इस तरह के प्रश्नों को बना लेते हैं, समझ लेते हैं, तो आपका जो कंसेप्ट लेवल है वो अलग प्रकार से डेवलप हो जाएगा दोस्तों। पढ़ाई केवल 10th पास करने के लिए नहीं कीजिए, या 11th 12th पास करने के लिए नहीं कीजिए, ज्ञान को प्राप्त करने के लिए कीजिए। इस तरह से प्रश्न मेरे प्यारे दोस्तों जब भी बनाइएगा तभी आपका कंफ्यूजन क्लियर होगा और अपना जो ज्ञान का लेवल है वो भी बढ़ेगा। तो चलिए आज के पार्ट में हम लोग इतना ही करते हैं। तो जो भी हमारे प्यारे छात्र होंगे, नए नए छात्र होंगे, या मेरे प्यारे दोस्तों अगर आप लोग गांव से पढ़ते होंगे तो अपने छोटे भाई बहन तक को भी इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, जिससे उनको भी बेनिफिट मिल सके और आपके गुरुजी को भी मेरे प्यारे दोस्तों सपोर्ट मिल सके। तो जो भी हमारे पुराने छात्र होंगे, स्टूडेंट होंगे, वो गुरुजी को सपोर्ट जरूर कीजिएगा। तो चलिए आज के पार्ट में इतना ही करते हैं। अगर आप लोग को ये पार्ट अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कैसा लगा ये कमेंट कीजिएगा, और यदि चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे मेरे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए आज के पार्ट में इतना, धन्यवाद।